मंदिर में देव, शास्त्र और गुरु होते हैं। बस कौन कौन है? देव, शास्त्र और गुरु। आप मंदिर आते हो, आप कहाँ कहाँ जाते हो अपने घर से? या तो दुकान जाते हो, या रिश्तेदारी में जाते हो, या मित्र के पास जाते हो। रिश्तेदारी में जाते हो रिश्ता निभाने के लिए, मित्र के पास जाते हो मित्रता निभाने के लिए, समाज वालों के यहाँ जाते हो समाज की रीति रिवाज निभाने के लिए। मंदिर क्यों आते हो? मंदिर आते हो ना? कौन कौन आता है? तो सारे मंदिर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों आते हो? कौन सी रिश्तेदारी है आपकी? भगवान से कौन सा रिश्ता है जो आप मंदिर आते हो? नहीं है रिश्ता? रिश्ता है भाई। रिश्तेदारी किससे होती है? जब जन्म होता है तो जिस परिवार में आपने जन्म लिया वहाँ आपको कौन कौन मिल गया? चाचा, ताऊ, मौसी, नानी, नाना, मामा। ये आपके ये वाले रिश्तेदार हो गए। जन्म लिया उस परिवार से तो उससे संबंधित रिश्तेदारी हो गई। फिर शादी हुई तो शादी के बाद फिर वो नानी सास, मौसी सास, ताई सास, चाची सास, फिर वो सास वाली ससुर वाली रिश्तेदारी मिल गई। इनसे आपकी कौन सी रिश्तेदारी है? देव, शास्त्र, गुरु से जो रिश्ता है वो आत्मा का है। परिवार से, रिश्तेदार से जो रिश्ता है वो शरीर का है। शरीर का रिश्ता कब तक है? जहाँ देह है अपनी नहीं। क्या बात है, आप तो बड़े ज्ञानी है। सबको आता है कि जहाँ देह है अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। घर, संपत्ति सब प्रगट है और पर है परिजन लोए। जैसे ही तुम्हारी आंख मुंदी तो ना संपत्ति तुम्हारी, ना मकान तुम्हारा, ना कोठी तुम्हारी, ना बंगला तुम्हारा, कुछ तुम्हारा नहीं है। लेकिन आत्मा की रिश्तेदारी ऐसी रिश्तेदारी है जो इस जन्म में भी है, अगले जन्म में भी है। और रिश्तेदारी जोड़ ली और भगवान से प्रार्थना कर ली कि भगवान जब तक इस संसार में रहूं आपकी चरण छाया मिलती रहे तो ये रिश्तेदारी वहां तक चलेगी। ये रिश्तेदार तुम्हारा साथ यहीं तक निभाएंगे और निभाएं और ना निभाएं ये भी कोई जरूरी, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है क्या आपका पड़ोसी आपका साथ निभाएगा? अब तो और छोड़ो, अब तो पति पत्नी आपस में साथ नहीं निभाते। वह तेरी तू जान, और ज्यादा हुई तो तलाक। आपस में साथ निभाने वाली बात है तो यहाँ कोई किसी का साथ निभाने वर्तमान में नहीं है। तो सही, ऐसा नहीं है। इतने लोगों ने विहार करवाया, इतने लोग शादी में आते हैं, इतने लोग मित्रों की शादी में काम करते हैं, इतने लोग आपस में साथ। अभी काल इतना खराब नहीं हुआ है, अभी अच्छा है। अभी इतना है कि आप आराम से जिंदगी जी सकते हो। थोड़ी सी समझदारी हो, थोड़ा सा ज्ञान हो, जीवन में विनम्रता हो, सामने वाले की कीमत समझते हो तो अभी भी जिंदगी अच्छी तरह जी जा सकती है। और यदि समझदारी ना हो, विवेक ना हो, विनम्रता ना हो तो अभी भी जिंदगी अभी भी खराब हो सकती है। तो रिश्तेदार साथ निभाते हैं और साथ में पुण्य भी चाहिए। कितनी भी समझदारी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन यदि पुण्य कम पड़ जाए तो भी मामला सेट नहीं होता है। तो वहाँ की रिश्तेदारी साथ निभाए या ना निभाए ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आपने भगवान से रिश्तेदारी जोड़ी है, यदि आपने देव, शास्त्र, गुरु से रिश्तेदारी जोड़ी है तो ये रिश्ता आपके जन्म जन्म में काम आएगा।
पास में मथुरा है। जम्बू स्वामी का नाम तो सुना ही होगा आपने। जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी कौन थे? भगवान महावीर के जो गौतम गणधर हैं, उनके बाद जिनको केवल ज्ञान हुआ था, भगवान महावीर को मोक्ष हुआ सुबह, शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया। फिर गौतम गणधर बहुत दिन तक चलते रहे। उसके बाद जब गौतम गणधर को मोक्ष हुआ तो उसी शाम को सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। और जब सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ये अनुबद्ध केवली थे। तो सुधर्मा स्वामी का और जम्बू स्वामी का प्रेम पुराना था, एक समय का नहीं था। एक बार मित्र बने, सुधर्मा स्वामी के मन में वैराग आया, उनने दीक्षा ले ली। जम्बू स्वामी को भी उनसे प्रेम था, उनने भी दीक्षा ले ली। फिर अगले जन्म में भी ऐसा हुआ, फिर अगले जन्म में भी ऐसा हुआ। ये प्रेम बढ़ता रहा और त्याग और तपस्या साथ साथ चलती रही। फिर एक बार जम्बू स्वामी व्यापार करके लौट रहे थे। रास्ते में सुधर्मा स्वामी का प्रवचन चल रहा था, तो उन्हें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। अक्सर जिनसे पुराना संबंध हो, अभी इतना ज्ञान तो होता नहीं है कि पिछले जन्म में ये हमारे ये थे इसलिए इनके प्रति प्रेम हो रहा है, ऐसा पता तो चलता नहीं है। बस एक फीलिंग आती है, एक भाव आते हैं कि इनके प्रति भाव अच्छे आ रहे हैं और इनसे लगता है कोई पुराना संबंध है। वो वहाँ जाके बैठ गए और उन्हें लगातार देखते रहे और उनके प्रवचन उन्हें बड़े अच्छे लगते रहे। उन्हें भी वैराग आया, मुझे तो इनसे ही दीक्षा लेनी है। घर गए, माँ से कहा, माँ मुझे दीक्षा लेनी है। नहीं बेटा, तू मेरा एक ही तो बेटा है, तेरे पिता तो है नहीं, तेरे सहारे में जिंदगी जी रही हूँ और तू दीक्षा ले लेगा तो मैं कैसे जीऊँगी? नहीं माँ, मैं दीक्षा लूँगा। बेटा मानने तैयार नहीं। माँ ने कहा, बेटा मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, बस एक बात मेरी मान ले, बाकी सारी बात मैं तेरी मान लूँगी। क्या बात माँ? बोलो। तू जिन लड़कियों से तेरी शादी पक्की हो चुकी है उनसे शादी कर ले, फिर चाहे तू दीक्षा ले लेना। ठीक है? आपको क्या लग रहा, मना कर दिया ना? माँ ने एक बात मानने कहा है, मना नहीं किया। लेकिन जो शादी में फंस गया वो फिर निकलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए उदाहरण जम्बू स्वामी है। ठीक है माँ, फिर मत रोकना मुझे। माँ ने सोचा, फिर मुझे रोकने की कहाँ ज़रूरत है, जब चार पत्नी उसकी खुद ही आ जाएंगी तो अपने आप पकड़ के बिठा लेंगी, मैं क्यों रोकूंगी? ठीक है बेटा, तो दीक्षा ले लेना। शादी हो गई। 99 करोड़ दीनार, ऐसा लिखा है कि 99 करोड़ दीनार दहेज में मिला। दीनार यानी सोने के सिक्के। कितने? आपके मुंह में पानी तो नहीं आया? हाँ, मिला, मांगा नहीं था। मांगने में और मिलने में अंतर है। लड़के को पढ़ा लिखा दिया, अब लड़का कितने का हो गया? 50 लाख का हो गया। जैसे जिस क्वालिटी से आप सामान बनाते हो, बेचते तो उसी क्वालिटी से हो ना, उसकी कीमत बढ़ जाती। आपके यहाँ तो नहीं बिकते, लड़के बिकते हैं क्या आपके यहाँ? अरे हाँ या ना? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने दहेज मांगा नहीं है? हाथ उठाओ। दहेज मांगा नहीं है, बस लड़की लेकर आए, जो मिला सो ठीक है। हाथ उठाकर बताइए। ओहो, यह तो मामला अभी भी और गड़बड़ है। आपको मालूम है, आजकल सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ी गहरी बात बताने जा रही हूँ। आजकल लड़कियाँ
पढ़ाई लिखाई करके पैसा क्यों कमा रही हैं आपको मालूम है? आपके इसी दहेज मांगने के कारण से। आज जो इतना ज़्यादा बुरा वातावरण बन रहा है वो केवल आपके दहेज मांगने से। यदि आपने दहेज नहीं मांगा होता तो आज लड़की घर से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, जैसा मेरा पिताजी कहेंगे, क्योंकि दहेज जब मांगते हो ना तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि इतना कहाँ से दूंगा मैं। लड़की की शादी करनी भी जरूरी है और साथ में ये दहेज मांग रहे, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं है। ठीक है बेटा, तू अच्छी पढ़ाई लिखाई कर। अब पढ़ाई लिखाई के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाके बाहर का जो वातावरण होता है उसको आप रोक नहीं सकते। बहुत मुश्किल हो, बहुत विपरीत वातावरण है, आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसा वातावरण है आजकल का। और केवल आपके दहेज के कारण से ये सब कुछ हुआ है। अभी भी संकल्प ले लो कि अपने बेटे के लिए दहेज नहीं मांगेंगे। अब ले सकते हो, चलो पुरानी गलती हो गई, आगे ले सकते हो संकल्प। उठाइए हाथ, कौन कौन लेगा? आप जिनके यहाँ बेटे हो वो लेना। हाँ, उठाइए हाथ। मैं ये समझूंगी कि जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, मैं ये समझूंगी उनके यहाँ बेटे नहीं है। जिनके यहाँ है वो हाथ उठा लेना, लड़की वाले नहीं, लड़के वाले हाथ उठाना। वर्तमान समय में तो लड़कों की शादी हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि अब लड़कियों के नखरे ज़्यादा हैं। गाँव में नहीं जाऊंगी, धौलपुर शादी नहीं करूंगी, मुझे तो दिल्ली में लड़का ढूंढो। तुम्हारे लड़के कुंवारे रह जाओगे दहेज के कारण से। अब तो शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। अब जमाना बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले सुनिए, अरे सुनिए, पहले लड़की वाले टेंशन करते थे क्या? पहले लड़की वाले टेंशन करते थे मेरी लड़की की शादी होगी कैसे। बेचारा पैदा होते ही लड़की के दहेज इकट्ठा करना शुरू कर देता था। अब लड़की होती कोई टेंशन नहीं है, अब तो 10 लाख दे के जाएंगे और लड़की लेके जाएंगे। जमाना बहुत विपरीत आ गया है। अब अपने आप को बदलो, बदलने की जरूरत है अब आपको। अब लड़की वाले हो तो भी घमंड मत करना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दहेज में जम्बू स्वामी को 99 करोड़ दिनार मिली। अब जब इतना दहेज मिला तो सारे में चर्चा। भाई दहेज जब ज़्यादा आता है तो पूरे गांव में हल्ला होता है, अरे उसको इतना मिला, अरे उसको इतना मिला। पूरे शहर में, पूरे आसपास के गांव में चर्चा। एक चोर था, उसके 500 शिष्य थे, उसने भी ये बात सुनी। अब चोर ने ये बात सुनी तो क्या करेगा वो? बस चल दिया वो भी, उसी रात चल दिया वो भी, उसको भी चैन ना पड़ी। अब इधर जम्बू स्वामी कह रहे कि मैं सुबह दीक्षा लूंगा। चारों रानियां समझा रही। जम्बू स्वामी को समझाने माँ भी आ गई, बेटा अभी तो तेरी शादी हुई है, इन बहुओं का क्या होगा? सोच, इनकी तरफ तो देख जरा, अभी अभी शादी होके आई है और तू दीक्षा लेने चला जाएगा। माँ, आपने कहा था कि शादी कर ले फिर चाहे दीक्षा ले लेना। मैंने आपके वचन का पालन किया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सुबह दीक्षा लूँगा। वो चोर चोरी करने आया, बोले इतनी रात हो गई, बातें करने की आवाज़ आ रही, क्या बातें हो रही हैं, जरा सुनूं तो सही। उसने दरवाजे पर कान लगा दिए। इतने में माँ हार थक के वापस जा रही थी, दरवाज़ा खोला, सामने चोर खड़ा। तो माँ ने पूछा तुम कौन हो? तो चोर बोला मैं चोर हूँ। सच बोला। पहले के चोर भी सच बोलते थे, और अब नहीं, मैंने आपके लिए कुछ नहीं कहा है। उसने कहा मैंने चोर हूँ। तो माँ ने कहा बेटा एक काम करते मेरा,
जितना तू चुरा के नहीं ले जा सकता है, मैं उससे ज्यादा धन तुझे दूंगी। तू मेरे बेटे को समझा दे कि वो दीक्षा ना ले। बोले मेरा तो चुटकियों का काम है। इन 500 अपने शिष्य बना रखे हैं, चोर शिष्य, जो जगह जगह चोरी करने जाते हैं। मैं उनका हेड हूँ, उनका बॉस हूँ मैं। ये सब मेरे इशारे पर चलते, मैं तो यूं समझाऊंगा। अभी जाता हूँ। गया समझाने के लिए। आपस में बातचीत हुई जम्बू स्वामी में कि मैं क्यों दीक्षा ले रहा हूँ, तुम दीक्षा मत लो। चोर को जम्बू स्वामी की बात समझ में आ गई, जम्बू स्वामी को चोर की बात समझ में नहीं आई। चोर बोला तुम दीक्षा तो लेना बाद में, पहले मैं चला दीक्षा लेने। पहले के चोर भी ऐसे होते थे, उन्हें भी वही राग आ जाता था। अब सुबह हुई, जम्बू स्वामी तो चले गए दीक्षा लेने। चारों रानियों ने सोचा जब यही दीक्षा ले लेंगे तो हम घर में रह के क्या करेंगे, चलो हम भी दीक्षा ले लेते हैं। फिर उसके बाद माँ ने सोचा जब बेटा चला गया, बहुएं चली गई, तो मैं क्या करूं घर में रह के, मैं भी दीक्षा ले लेती हूँ। और सभी जाके दीक्षा ले लेते हैं। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, कोई बता सकता है? ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? क्या बात है, आप सुन तो रहे हो ना? नहीं, आपकी मुद्रा से तो लग रहा है आप सुनने में लीन हैं, आप हिल भी नहीं रहे हैं। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई थी कि सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी का प्रेम समर्पण, क्या कहा था? रिश्तेदारी, आत्मा की रिश्तेदारी बनाओ, जन्म जन्म में काम आएगी। भगवान से रिश्तेदारी बनाओ, जन्म जन्म में काम आएगी। गुरुओं से रिश्तेदारी बनाओ, जन्म जन्म में कायम काम आएगी। तुम कहीं भटक भी रहे होगे तो तुम्हें खींच के निकाल लेंगे। जिस समय जटायु पक्षी का अंतिम समय चल रहा था, जटायु को जानते हो ना? कौन? सीता अपहरण के विरोध में सबसे पहले जिसने युद्ध किया था वो जटायु था। जब जटायु का अंतिम समय चल रहा था तो राम लक्ष्मण उसे नमोकार मंत्र सुना रहे थे। राम ने कहा भाई तू जा रहा है, तेरा अंतिम समय चल रहा है, तू निश्चित स्वर्ग जाएगा। यदि मैं अपने जीवन में कभी धर्म भूल जाऊं, भटक जाऊं, तो मुझे संबोधने आ जाना। जब लक्ष्मण की मृत्यु हुई और जब राम उन्हें ले लेके घूम रहे थे तो समझाने कौन आया था? वही जटायु पक्षी का जीव आया था। यानी कि धर्म, आत्मा की रिश्तेदारी, और रिश्तेदारी किससे? देव, शास्त्र, गुरु से। यदि इनसे रिश्तेदारी बना ली तो तुम्हें संसार के कीचड़ में से बाहर निकालने में केवल यही सहायक रहेंगे। ये संसार के रिश्तेदार तो तुम्हें खींच के संसार में ही डालेंगे। बंधुओं, और जो संबंध है आज का नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध कब से है? भक्त और भगवान का संबंध कब से है? काल के प्रारंभ से। यानी काल का मतलब चतुर्थ काल। काल का प्रारंभ भी नहीं है, काल का अंत भी नहीं है, लेकिन चतुर्थ काल, इस अवसर्पणी काल में जो चतुर्थ काल था, भगवान आदिनाथ हुए थे, ये संबंध तब से चल रहा है। और वैसे देखा जाए तो अनादि काल से चल रहा है। और जिन जिन ने देव, शास्त्र, गुरु से रिश्तेदारी करी है, एक ना एक दिन उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हुई है। तो बंधुओं, मेरी भी आपसे रिश्तेदारी है नहीं है? कब से है? 94 से? अच्छा, चलो याद तो है। हाँ, और एक अपने आप ही अंदर से लगता, अच्छा धौलपुर वाले हैं, अच्छा, और धौलपुर वालों को लगता है वो ही माता जी हैं।
क्या लगता है? वही का मतलब, जब ये मंदिर ये खंबे के अंदर था, जब पहली बार आई थी तब ये मंदिर खंबे के अंदर था, और जहाँ वो भाई साहब बैठे हैं यहाँ तखत लगता था मेरा प्रवचन करने के लिए, यही था ना, हैं? और 10 दिन यहाँ पर 10-15 दिन यहाँ रुकी थी, शायद गोपाल जी के यहाँ मेरा निवास था, और अध्यक्ष आपके नेतराम जी थे, है ना, आप ही थे ना, और आप उस समय भी बिल्कुल ऐसे ही लगते थे। हाँ 30 नहीं, उस समय भी सफ़ेद ही थे मेरे ख्याल से। 30 साल में इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी मुझे तो सब परिवर्तन लग रहा है। और एक युवा टीम थी, युवा टीम में राजू था, बंगाली था, और कौन थे नाम मुझे याद नहीं है। अब वैसे ही टीम जो है, अभी मैं जब 2-4-5 दिन से जो यहाँ के बच्चे युवा मेरे पास बिहार करवाने पहुँच रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि 30 साल बाद दूसरी टीम इसी तरह से तैयार होके आ गई है। 28 साल बाद धौलपुर में धर्म इसी तरह से चलता रहेगा जैसे आप अभी चला रहे हो। अभी आपके बच्चों के नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो नीले कुर्ता पहन के पहुँचे थे आज, नीले सफ़ेद पजामा और नीला कुर्ता, वही टीम है ना। हाँ बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही टीम चलती रहेगी। उस समय ये राजू की टीम थी, हैं, और अब जो है ये आने वाले बच्चों की टीम आ गई है। ये धर्म ऐसे ही चलता था, यानी कि बच्चे बड़े हो गए हैं और बड़े ये बच्चे तो शायद उस समय होंगे नहीं थे ना। हाँ नहीं थे। अब नई पीढ़ी आ रही है और मंदिर भरा हुआ दिख रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि धौलपुर में जो प्रभावना मैंने पहले देखी थी वही प्रभावना मुझे आज भी नजर आ रही है। और वैसे भी अभी दीदी ने कहा रास्ते तो बहुत से हैं, लेकिन नेशनल हाईवे का अपना अलग ही महत्व है। क्योंकि नेशनल हाईवे ऐसा है कि नहीं, साधु महाराज को सोनागिर जाना है दिल्ली से, आगरा से, तो कहाँ आना पड़ेगा? धौलपुर आना पड़ेगा, मुरैना आना पड़ेगा। मुरैना वाले बैठे ना, मुरैना के बिना भी नहीं जा सकते हैं। और किसी को सोनागिर से इस साइड में जाना है तो भी मुरैना आना पड़ेगा। और महावीर जी से ज्ञान तीर्थ जाना है तो धौलपुर आना पड़ेगा, मुरैना बाद में आएगा। यानी आप तो ऐसी जगह पर बैठे हो जहां आपको बिना प्रयास के साधुओं का आवागमन मिल जाता है, सत्संगति मिल जाती है। एक होता है मिलता है और एक होता है लेना। लेने और मिलने में अंतर है। आ तो गए हैं, अब लेना आपको आना चाहिए। यदि लेना आया आपको तो आप बहुत कुछ ले सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं लेते। यहाँ बहुत चतुर्मास हुए हैं, मुझे पता चला है कि यहाँ आपके अध्यक्ष जी उस दिन पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ पर काफ़ी चर्चा हुई आपसे, तो शायद 4-5 चतुर्मास तो हो चुके हैं, है ना। और आपके अध्यक्ष जी अभी बोल रहे थे तो लग रहा था कि हाँ कोई बोलने वाला आपके यहाँ पर है। और जब तक ऐसे बोलने वाले रहेंगे तब तक गाड़ी आगे चलती रहेगी। और पुरानी टीम में आपके चाकोली चाचा जो सबको अभिषेक करो, पूजा करो, सबको बोलते रहते हैं, प्रेरणा करते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि धौलपुर में वही धर्म की जो गंगा है पहले के जैसे ही बह रही है, और ज़्यादा ही है, कम नहीं है इससे, है ऐसे ही है ना। हाँ, और आपके यहाँ की जो टीम है ना, जो भी कमेटी है, युवा कमेटी है, युवा कमेटी में काम करने की क्षमता होती है। कितनी मेहनत करवा लो इनसे, ये सब काम करने हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। एक उम्र के बाद शरीर की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन एक युवावस्था में क्षमता होती है काम करने की। तो वो युवा टीम आपकी यहाँ है। ऐसे युवा टीम मैंने मुरैना में भी देखी।
और जहाजपुर की भी आपने युवा टीम देख ली, युवा आगे आ गए तो धर्म भी युवा हो जाएगा। और यहाँ पाठशाला चलती है क्या? बहुत बढ़िया, एक बार तालियां बजाओ जो पाठशाला चलाते हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धर्म साथ में अपने बच्चों को आपने रिश्तेदार तो दिए हैं, साथ में धर्म की रिश्तेदारी और सिखा देना कि वो कैसे निभाई जाती है। आपने ये रिश्तेदारी तो सिखा दी कि कैसे निभाई जाती, बेटा उसके यहाँ जाना पड़ता है, बेटा उसके यहाँ शादी में जाना पड़ता है। आप ये भी सिखा देना कि साधुओं की सेवा की करनी पड़ती है, चौका भी लगाना पड़ता है, आहार भी देना पड़ता है, मंदिर भी रोज जाना पड़ता है, अभिषेक पूजा भी, ये भी सिखा देना अपने बच्चों को। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है और आना तो मुझे बहुत पहले था, लेकिन आने में कारणवश पहले चतुर्मास का था कि चतुर्मास यहाँ हो जाएगा। जयपुर में जब मैं थी तो मैंने सोचा कि जनवरी के महीने में जयपुर प्रवास करके और फरवरी में निकल जाऊंगी, लेकिन हुआ यूँ कि वो जो लॉकडाउन लग गया 31 दिसंबर को, वो आ गई कि आप इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। कोरोना आ गया तो फिर पदमपुरा में 1.5 महीना रुकना पड़ा। वहाँ 1.5 महीने लेट हुई तो जयपुर लेट पहुँची, जयपुर लेट पहुँची तो गर्मी बढ़ गई, और गर्मी इतनी तेज हो गई कि फिर बिहार नहीं हो पाया। और अभी भी कारण कुछ निमित्त ऐसे मिले, यदि कुछ विशेष भक्त विशेष प्रेरणा ना करते तो अभी भी मैं 15-20 दिन बाद ही आती। लेकिन मुझे मन में विकल्प था कि नहीं, जाकर के पूरी तैयारी करवानी है, जाकर के सारा देखना है। जब तक, क्योंकि आप एक छोटी सी शादी करते हो, 1 दिन की शादी करते हो तो 2 महीने पहले तैयारी करते हो, फिर तो हमारे ज्ञान तीर्थ का पंच कल्याणक है। आपकी शादी में कितने लोग आते हैं? 500, 1000 और कर लो तो 2000। 2000 आ गए मतलब बहुत बड़ी शादी हो गई हैं। अब हमें तो भगवान आदिनाथ के पंच कल्याणक में लाखों लोगों को बुलाना है यहाँ पर। पूछने में कुशल क्षेम का, तीर्थंकरों में नेम का, और मनुष्यों के संबंध का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और देव शास्त्र गुरु से रिश्तेदारी निभाने का, जीवन में आयु का, लेने में प्राण वायु का, और पक्षियों में जटायु का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में धौलपुर और जहाजपुर का, रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का, और आने वालों में मनिया का, चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का, शरीर में शीर्ष का, भगवान के अनंत वीर्य का, और पंच कल्याणक होने में ज्ञान तीर्थ का। बोलिए 24 भगवान की।
पदमपुरा में सिद्धचक विधान कराया था माता जी के सानिध्य में। माता जी स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में विधान कराया था, जो कि बहुत अच्छे से संपन्न हुआ माता जी के आशीर्वाद से और सभी के सानिध्य से बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। उसी माता जी के ही इच्छा अनुसार हम लोग आज सभी दर्शन करने जहाजपुर आए हैं। यहाँ आके हम लोग को बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा। कभी सोचा नहीं था कि बोली आरती की भी बोली लेंगे और कलश की भी बोली लेंगे, पर मन माना ही नहीं, मतलब इतना मन हो गया करने के लिए कि शांति धारा या कलश शांति धारा करनी है, पर पता नहीं यहाँ आते ही ऐसे परिणाम बदल गए कि शांति धारा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारण। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।
चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज